अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चैट जीपीटी 4 पे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग चैट जीपीटी 4 को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चैट जीपीटी 4 14 मार्च 2023 को रिलीज़ हो चुका है और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं जो कि आपको इसके प्रीवियस वर्जन में नहीं मिलेंगे। जल्दी से इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से चैट जीपीटी 4 को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 बेनिफिट चैट जीपीटी 4 का ये है कि ये 25,000 वर्ड से ज़्यादा का टेक्स्ट आपको आउटपुट में जनरेट करके देगा। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि जो टेक्स्ट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, और ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी मिलेगी, उसके अंदर एक्यूरेसी और स्पीड भी ज़्यादा अच्छी होगी इसके प्रीवियस मॉडल को कंपेयर करते हुए अगर आप देखेंगे। ठीक है, एक और ज़बरदस्त बेनिफिट ये है कि इमेज भी इनपुट में आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इमेज का डाटा रीड करते हुए आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, ये एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और बहुत ज़बरदस्त इसके फीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है और वो मसला ये है कि चैट जीपीटी 4 को आप लोग फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। फ्री में यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इसके प्लस यूज़र्स के लिए है जिन्होंने इसकी सब्सक्रिप्शन को बाय किया हुआ है। ठीक है, और जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, उसका वर्जन है 3.5। ठीक है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने चैट जीपीटी 4 को यूज़ करना है, इसकी फ़ीचर्स से फ़ायदा हासिल करना है, नई चीज़ों को देखना है, तो उसके लिए हमें चैट जीपीटी का जो सब्सक्रिप्शन है वो बाय करनी होगी। ठीक है, अब तक आपको पता चल गया होगा कि जीपीटी 4 के क्या फ़ायदे हैं और हमने इसे क्यों यूज़ करना है। अब देखते हैं कि हम लोग किस तरह से जीपीटी 4 मॉडल को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आपने अपनी विंडो में माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपने टाइप करना है bing/new। आपके पास पहला लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले उसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब हम सर्च करते हैं कि हम लोग बिंग को क्यों यूज़ करें। हम लोगों ने तो जीपीटी 4 मॉडल को फ्री में यूज़ करना था, तो यहाँ पे सर्च करें बिंग पावर्ड बाय। ठीक है, जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बिंग जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। ठीक है, तभी आप लोग इसे माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि बिंग एआई मॉडल जो है वो जीपीटी 4 पे बेस कर रहा है। ठीक है, यानी ये जीपीटी 4 की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। ठीक है, इस तरह से जीपीटी 4 के अंदर वो सारे फीचर्स जो कि इमेज के थे या जो टेक्स्ट के थे, जो इन्हांसमेंट के थे, जो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट के थे, जो एक्यूरेसी और स्पीड के थे, वो सारे के सारे आपको बिंग के अंदर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने साइन अप कर लेना है, उसके बाद आपने चैट नाउ पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से मुख्तलिफ है लेकिन सिमिलर है। आपको यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलेंगे। राइट साइड पर आपको आपकी रीसेंट चैट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको बॉटम पे एक सर्च बार मिलेगी। सर्च बार के साथ आपको दो आइकन मिल रहे हैं, एक आपको कैमरे का ऑप्शन मिल रहा है और एक आपको माइक का ऑप्शन मिल रहा है। कैमरे से आप यहाँ पे कोई भी इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर सकते हैं, डिवाइस से इमेज अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से माइक को प्रेस करते हुए वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कोई भी क्यूरी टाइप कर सकते हैं, लिमिट उसकी 2000 वर्ड्स की होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन करती हूँ इससे कि राइट अ प्रोग्राम मैंने इससे क्वेश्चन किया कि राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर डाटा इन लिस्ट एंड देन डिस्प्ले इट इन जावा। ठीक है, यानी जावा में आप मुझे ये प्रोग्राम लिख कर दिखाओ। यहाँ पर पहले ये एरे लिस्ट को थोड़ा बहुत डिफाइन कर रहा है, उसके मेथड्स के बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्प्ले की है जिसमें पहले डाटा को ऐड कर रहा है लिस्ट के अंदर और फिर जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, और इस तरह से आपको आउटपुट में वो मिल जाएगा जो लिस्ट के अंदर स्टोर हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने बिंग को यूज़ करना है और अपनी क्यूरीज को सॉल्व करना है। लेट्स सर्च फॉर अ क्यूरी ऑन गूगल। मैथ क्वेश्चंस लिखते हैं।
इमेज अपलोड हो रही है, ठीक है। सॉल्व दिस, इसको कहते हैं सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओह वाओ, इसने इमेज को रीड करके हमें रिस्पॉन्स कर दिया। सो क्वेश्चन क्या था, 6 डिवाइडेड बाय 2 अंदर ब्रैकेट्स में 1 + 2 इज इक्वल टू, तो ये था 2 + 1 3, 3 2s are 6, 6 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिल गया है। और एक और ज़बरदस्त फीचर जो कि आपको बिंग के अंदर मिलेगा वो ये है कि आपने इसे जो भी क्वेश्चन किया होगा उसके आंसर से रिलेटेड जो मज़ीद क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं वो यहाँ पर आपको सजेस्ट करेगा। लाइक अगर इसने क्वेश्चन के अंदर ये देखें जिस तरह से लेटेक्स को यूज़ किया है तो हम इसे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज़ लेटेक्स, ठीक है। इस तरह से हाउ डू आई सॉल्व इक्वेशंस विद वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब आपको आपके क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस के बारे में बताएगा और आपको बताएगा कि आप मज़ीद इस पर सर्च कर सकते हो, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट एज अवेलेबल नहीं है तो आप इसे किसी और भी ब्राउज़र पर सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं गूगल पे ही वापस जाती हूँ और सर्च बार में टाइप करती हूँ बिंग, ठीक है। आपने इस पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। सो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपने सबसे पहले उसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आप सर्च बार पे अगर क्लिक करें तो आपको चैट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर चैट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने ये चैट ओपन हो गई है। सो इस तरह से आप लोग अपने मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज मैथ की क्वेश्चंस को यहाँ पे टाइप करना बहुत मुश्किल है, तो आप डायरेक्ट इमेज अपलोड करें और आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप लोग GPT-4 मॉडल को फ्री में यूज़ कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ बिंग। बिंग जो है वो ज़बरदस्त AI मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। किसी दिन इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे साइड बार के अंदर चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप बिंग को यूज़ करेंगे ना, आप माइक्रोसॉफ्ट एज को भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आपकी इंटरनेट सर्च जो है वो मज़ीद इन्हांस होगी, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।